सो आज की वीडियो में मैं आपको 3 स्पिरिचुअल लॉज बताऊंगा जो आपको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने ही करने हैं। इस वीडियो को थ्योरी बेस्ड पे मत लीजिएगा, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करिएगा, बिकॉज जब आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे ऑल दीज 3 स्पिरिचुअल लॉज, तो आपकी जिंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट रियलिटी है, वो बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगी टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी। यू विल हैव प्योरिटी ऑफ थॉट्स एज वेल एज यू कैन सक्सीड इन एनी गिवन फील्ड। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। नंबर 1 पॉइंट इज टू स्टॉप जजिंग अदर्स। हमारा जो माइंड होता है ना, वो बड़ा ही ईगो सेंट्रिक माइंड होता है। हम लोग डेलिबरेटली या अनडेलिबरेटली लोगों को जज करने लग जाते हैं। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जब मैं किसी को जज कर रहा हूं ना, तो मैं उसको एक नेगेटिव माइंडसेट से देख रहा हूं, बिकॉज आई एम जजिंग थ्रू हिज कलर, रेस, रिलीजन, उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, वो किस तरह की जॉब कर रहा है। तो जब मैं किसी पर्सन को इस पॉइंट ऑफ व्यू से जज कर रहा होता हूं, तो वो चीज बैकफायर होती है, बिकॉज आई एम स्प्रेडिंग द सेम वाइब्रेशन टुवर्ड्स द यूनिवर्स। एंड यूनिवर्स का यही लॉ है कि जो भी चीज मैं सोचूंगा वही चीज मेरी लाइफ में वापस अट्रैक्ट होगी। सो किसी के बारे में अपनी राय सोच समझ कर बयान करें। आपकी राय भी बदल सकती है और उसका वक्त भी। राय व्यक्ति को देखकर नहीं, उसके वक्त को देखकर करते हैं। और जनाब, ये वक्त जो है वो बदलता जरूर है, वक्त को बस वक्त की आवश्यकता है। सो किसी को जज ना करें, चाहे वो कितना भी डाउन हो, अपनी लाइफ में कितना भी स्ट्रगल कर रहा हो। आपको नहीं पता उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आपको कोई आइडिया नहीं है उसकी जिंदगी में कैसी चल रही है, क्या स्ट्रगल चल रही है, क्या मजबूरी है। हमको लगता है तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, तुम वैसा क्यों नहीं कर रहे। जब आप उसकी जिंदगी जियोगे तब आपको पता लगेगा। बिकॉज जब हम किसी को भी जज करते हैं तो एक एनर्जी फ्लो करती है, और वो मोस्टली नेगेटिव एनर्जी होती है, और वही नेगेटिव एनर्जी हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। तो वही चीज मैं सेम अट्रैक्ट कर रहा हूं अपनी जिंदगी में। समझिएगा बात को। इफ आई एम जजिंग समबडी आउट देयर, मैं नेगेटिव एनर्जी फ्लो कर रहा हूं, और वही चीज मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मेरी जिंदगी भी नेगेटिव हो जाएगी। आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है। यू हैव टू बी नॉर्मल विद एनीबडी, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो, चाहे वो कितना भी छोटा इंसान हो। आपको हम्बल रहना है, आपको ग्राउंड पे रहना है। If you focus on unwanted, the unwanted things will be attracted towards you. आपको कहाँ फोकस करना है? The things that you truly want from this life, जो कि होगा मेरा second point, and that is focus on the wanted attention. Your wanted attention can give you anything in this life. एग्जाम्पल के तौर पे एक रूम है जिसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं और एक छोटी सी रोशनी आपको वो अट्रैक्ट कर देती है, वहां पे आपका फुल फोकस हो जाता है। वैसे ही आपको चीजें अट्रैक्ट करनी है अपनी जिंदगी में जो आपको चाहिए, ना कि जो आप अनवांटेड चीजें हैं जिसमें आपका सबसे ज्यादा फोकस हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम लोग क्या करते हैं, जो चीज मेरे पास नहीं है, द स्केर्सिटी, उस पर हमारी फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, आई एम फीलिंग लैक, आई एम फीलिंग लैक, और क्या हो रहा है, आई एम अट्रैक्टिंग लैक। What if I am feeling abundance? What if I am attracting abundance? कि हाँ, मेरे पास जो पैसा है मैं उसी में खुश हूं। करके देखिए, ट्राई करके देखिए। When you have this kind of mindset, तो और मनी अट्रैक्ट होगा। Same goes with the relationship. If you are in a toxic relationship, तो आपके दिमाग में क्या चलता है, my partner is this, my partner is that, and because of this negativity, आपका पार्टनर वैसे ही और बिहेव करता है। अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है, आप फिर से वैसे ही पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज आपके माइंड में नेगेटिविटी चल रही होती है। फ्रॉम नाउ ऑन आपका अटेंशन अबंडेंस पे होना चाहिए। छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में लिखना शुरू कर दीजिए। मैं तो कह रहा हूं, डायरी बनाई है जिसमें डेली बेसिस पे 5 चीजें तो मिनिमम लिखिए ऑन द रेगुलर बेसिस, कि आज से, अभी से मेरी जिंदगी में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जिसके लिए मैं थैंकफुल हूं, मैं उसको लिखूंगा और यूनिवर्स से, गॉड से प्रे करूंगा और उसको थैंक यू बोलूंगा कि आपने मुझे ये सब चीजें दी। वो छोटी छोटी चीजें आने वाले टाइम में बहुत बड़ी हो जाएंगी, चाहे वो बहुत कम पैसा क्यों ना हो, चाहे वो एक रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, जहां से आपको शायद उतना कुछ नहीं मिल पा रहा है, बट आने वाले टाइम में पैसा, रिलेशनशिप, एवरीथिंग, सक्सेस, सब कुछ मिलेगा आपको। Wherever your attention goes, energy flows. Third and the last important point is to look for happiness and peace. मेजॉरिटी ऑफ टाइम जब लोग मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो वो सारे स्टेप्स करते हैं, एफर्मेशंस करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, बट तब भी वो चीज़ वो लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाते। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं। दैट इज द रीजन दैट आई एम टेलिंग यू इन दिस पॉइंट, जो हम लोग गलती कर रहे हैं। जो मेरा सोर्स है मैनिफेस्टेशन का, अट्रैक्शन का, विजुअलाइजेशन का, वो है स्केर्सिटी। कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है तो चलो मैं विजुअलाइज करता हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो में देखा है। मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो चलो मैं एफर्मेशंस यूज करता हूँ। तो मेरा सोर्स कहाँ है? द नंबर 1 पॉइंट दैट आई एम थिंकिंग इज स्केर्सिटी,
कि ये चीज नहीं है तो चलो ये करते हैं, तो इसको क्योंकि मैंने वीडियो में देखा था तो आ जाएगा मेरी लाइफ में, अट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपका जो पहला स्टेप है, जो फाउंडेशन है, वही गलत है। यू हैव टू लिव दैट थिंग। ये नहीं है कि बस आपको कहा गया है लाइक होमवर्क तो आपको करना है, उससे कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू लिव दैट थिंग। अगर मेरी लाइफ में कोई चीज नहीं है, अगर वो चीज होगी तो मैं कैसे जिंदगी अपनी जीऊंगा, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरी फीलिंग क्या होगी, वो मुझे स्प्रेड करनी है इस यूनिवर्स में। बिकॉज आपकी फीलिंग ही आपको वो चीज आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट करा पाएगी, वो चीज अट्रैक्ट करा पाएगी। और जब आपको वो चीज मिलेगी तो आपके अंदर हैप्पीनेस और पीस होगा, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मेरे आउटर वर्ल्ड में वो चीज नहीं होगी, मेरा इनर वर्ल्ड चेंज नहीं हो पाएगा। समझिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपने आउटर वर्ल्ड में चीजें चाहिए, तभी मैं अंदर से खुश और हैप्पी हो पाऊंगा। क्या मैं उसका उल्टा कर सकता हूं? 100% कर सकता हूं, बट 99% ऑफ द पीपल आउट देयर वो नहीं करते हैं। इसी की वजह से वो जिंदगी में चीजें मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। इफ आई एम हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, इफ आई एम कंटेंट फ्रॉम इनसाइड, तो ऑटोमेटिकली आउटर वर्ल्ड मेरा चेंज हो जाएगा। मुझे सबसे पहले अपने इनर वर्ल्ड को चेंज करना है। पैसा नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, वॉट एवर दैट इज, वो पहले मुझे अपने अंदर चेंज करना है कि आई एम फुल ऑफ अबंडेंस, आई एम वेल्दी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम इन अ वेरी प्रॉस्परस एंड हैप्पी एंड हेल्दी रिलेशनशिप। When you have this kind of feeling कि यस मैं ये जिंदगी जी रहा हूं, अंदर से मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट, तो ऑटोमेटिकली आउटर वर्ल्ड में आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे कि लोग, सिचुएशन, सिनेरियो आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट होंगे और आप ऑटोमेटिकली वो चीज अपनी लाइफ में प्राप्त कर पाएंगे। So these are the 3 steps that you have to implement in your life. थ्योरी पे मत लीजिएगा, इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिएगा। All 3 steps are important. मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं कमेंट्स करिएगा, I will try to answer each and everything. Till then, I will see you soon. Take care, cheers. मेरा नाम वैभव निगम है। बाय बाय।